हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने जीवन को खूब आनंद के साथ, भरपूर आनंद के साथ व्यतीत करें। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, मैं निकालती हूँ। तो पहला ही कार्ड बहुत बढ़िया आया है, मिरेकल। आगे की रीडिंग काफ़ी शायद साफ हो रही है कि कैसे होने वाली है। मतलब ये कि आपने अभी तक जो प्रयास किए हैं, जो कार्य किया है, जैसा कार्य किया है, उसका फल आपको अब मिरेकल के रूप में मिलने वाला है। मिरेकल के रूप में मिलने वाला है और आप एक बिल्कुल दूसरा कार्ड ये बता रहा है कि ये मिरेकल क्यों हो रहा है। दूसरा कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि मिरेकल क्यों हो रहा है। मिरेकल इसलिए हो रहा है कि पहले आपको रिजेक्शन मिला है। आपने, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, कोई भी आपकी लाइफ हो, क्योंकि मैं जो रीडिंग करती हूँ ये हर तरह से आपको फ़ायदा देती है और हर आयाम के लिए होती है। मैं पर्टिकुलर एक उसमें नहीं करती हूँ कि ये फैमिली लाइफ की रीडिंग है, ये लव रीडिंग है, ये पार्टनर के लिए रीडिंग है, ये आपकी हेल्थ के लिए रीडिंग है। नहीं, मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ जिसमें मैं सारे आयामों को एक ही में बोलती हूँ। तो जिसके साथ जो जैसी चीज़ रेजोनेट कर रही हो उसको वैसे ही लेनी चाहिए। तो ये पहला कार्ड मिरेकल और दूसरा कार्ड रिजेक्शन। मतलब आपकी लाइफ में मिरेकल अब तब हो रहा है जब आपको पूर्व में रिजेक्शन मिला है, आप नकारे गए हैं, आपसे कहा गया होगा कि यू आर टोटली यूजलेस, आप बिल्कुल बेकार हैं, आपके प्रोजेक्ट अच्छे नहीं हैं, आप घर में किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, या आपका कोई हेल्थ इशू रहा हो तो उसके लिए भी डॉक्टर्स ने आपको नेगेटिव रिपोर्ट्स दी। तो इस तरह का है, लेकिन हो क्या रहा है, मिरेकल हो रहा है। मिरेकल का मतलब कि आप सफल हो रहे हैं। और अगला कार्ड आया है कंप्लीशन का। मिरेकल, रिजेक्शन, कंप्लीशन। आप देख लीजिए, कार्ड्स गलत नहीं बोलते हैं। जो चीज़ आपने ये सोच ली थी कि अब तो ये हो ही नहीं सकता, नेवर। क्योंकि जब कोई इंसान बड़ी उत्साह के साथ किसी कार्य को करता है और उस काम में उसको रिजेक्शन मिल जाता है तो फिर वो व्यक्ति यही सोचता है कि तो नहीं हो सकता, और लोग जो है डिमोरलाइज भी करते हैं। और जब आप डिमोरलाइज हो जाते हैं उनके कहने से तो फिर हौसला और टूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो हमारी इस परिस्थिति को समझकर हमें गाइड करे, हमारी हौसला अफजाई करे, हमारे मॉरल को बढ़ाए। अधिकतर ऐसे या तो लाइफ पार्टनर होता है, या पेरेंट्स होते हैं, या कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। इन तीन के अलावा और कोई नहीं होता। तो आपने जो रिजेक्शन वाला झेला है समय, और अब मिरेकल और कंप्लीशन का समय भी आप ही झेलेंगे। आप उस रिजेक्टेड काम को दोबारा से मिरेकली करेंगे, चमत्कारिक रूप से करेंगे। और कैसे करेंगे? अपनी सिक्स्थ सेंस के साथ करेंगे। ये कार्ड बता रहा है कि आप उसको अपनी सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करते हुए, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से आगे ले जाते हुए इस कार्य को करने वाले हैं। क्योंकि जब कोई इंसान एक बार रिजेक्ट हो जाता है ना, उसके बाद वो उसमें
और ज़्यादा अच्छे ढंग से करने की एक उमंग आ जाती है। और जब वो उस उमंग के साथ, उस जोश के साथ प्लस होश के साथ, क्योंकि रिजेक्शन के बाद होश आ जाता है ना, ठोकर लगती है तो इंसान का दिमाग ठिकाने आ जाता है, तो ठिकाने आए हुए दिमाग के साथ आप काम करेंगे तो वो काम बहुत परफेक्टली करेंगे, आप परफेक्शन के साथ करने वाले हैं। यही कार्ड्स का कहने का तात्पर्य है। और आप जो हैं इस काम को पुराने ढर्रे पर ही नहीं करेंगे। आप जिस फील्ड में भी जो भी काम आप करने वाले हैं, आप उस फील्ड की नई नई डिस्कवरीज को भी चेक करेंगे, चाहे गूगल पे करें, चाहे अपने दोस्तों से करें, या कोई आपका मित्र है जिसने एकदम अल्ट्रा मॉडर्न सब काम करा है, उस हिसाब से आप नई टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। पुराने ढर्रे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप नई डिस्कवरी को देखते हुए कि नई नई क्या खोज हुई है, इस फील्ड में नया क्या आया है, उसी हिसाब से आप अपना काम करने वाले हैं। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने को इतने बुरे ढंग से इस काम में झोंकने वाले हैं, वो चाहे बिजनेस का हो, व्यापार का हो, नौकरी का हो, फैमिली का हो, लाइफ पार्टनर के साथ हो, इतने अपने आप को भूल करके कि माई सेल्फ भी कुछ है, सेल्फ भी कुछ है, बिल्कुल नहीं। आप इतने उससे अपने आप को इसमें झोंकने वाले हो कि आप दीन दुनिया सब भूल जाएंगे। इतने मन से, इतने उमंग से, इतने मन से, इतनी उमंग से, इतने जोश से प्लस होश से इस कार्य को करेंगे। और जब हम किसी काम को इतनी इम्पोर्टेंस दे करके, इतना महत्व दे करके और इतनी लगन के साथ करते हैं, लगन के साथ करते हैं, तो मिरेकल तो होगा ही ना। पहला कार्ड जो रिजल्ट आ चुका पहले ही, मिरेकल तो फिर होके रहेगा। उस मिरेकल को तो कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मा जी चाहे तो भी नहीं रोक सकते, विश्वकर्मा जी चाहे तो भी नहीं रोक सकते, क्योंकि जब कोई अपनी जीवन को झोंक देता है, आत्मा को झोंक देता है, अपने पूरे जीव को झोंक देता है, ना दुनिया देखता है, ना दीन देखता है, ना दुनिया देखता है, केवल और केवल उसको दिखाई अगर कुछ देता है तो अपना टारगेट, अपना लक्ष्य, अपना कार्य, अपना काम, अपना प्रोजेक्ट, तो फिर उसे कौन रोक सकता है। इतनी बड़ी लगन को पूरी कायनात भी लग जाए तो भी उसे असफल नहीं कर सकते। समझ रहे हो? वही हाल आपका होने वाला है कि आपको कोई भी इस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगा। इसके बाद वाला कार्ड जो है ना, जब आप अपने एक काम को करते 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 एक मुकाम तक पहुंच जाएंगे ना, वो जो भी आप कर रहे हैं उसको एक शेप मिलने लगेगी, उसको एक दिशा मिलने लगेगी, उसको एक रूप रंग मिलने लगेगा। मतलब वो आपका कार्य दुनिया को दिखाई देगा। जब, क्योंकि बुनियाद तो दिखती नहीं, बिल्डिंग दिखती है सबको, वो जब आपका काम दिखने लगेगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि सब लोग इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। अरे ये क्या हुआ, क्योंकि पहले तो आपने अपने आप को झोंक दिया बहुत बुरे से काम में, और झोंकने के बाद आपको पता ही नहीं दिन कहाँ, रात कहाँ, दुनिया कहाँ, मैं कहाँ, घर कहाँ, सब कहाँ। आप तो केवल और केवल उसी धुन में थे, उस धुन में आपने सारा काम किया। तो जब वो चीज़ सब लोगों को दिखाई देने लगेगी जो आप कर रहे हैं, लव लाइफ में है तो पार्टनर की, हाँ, और जब आप उसको घर के लोगों से मिलवाएंगे तब आपको लगेगा, जब उनकी सब प्रशंसा मिलेगी आपको। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हैं तो वो प्रोजेक्ट जब धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा और दुनिया को दिखाई देने लगेगा, तब आपको लगेगा कि आप रियलाइज़ करेंगे, अरे वाह, मैंने ऐसा किया है,
क्योंकि जब तक आप अपने आप को झोंके हुए थे तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो तब आप जाके रियलाइज़ करेंगे। इसके आगे है आप जो काम करेंगे, जो भी आप काम करने वाली हैं या फैमिली लाइफ में है या किस में है, तो आपके इस काम में जो लोग रुचि लेंगे वो आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। आपने ये कैसे किया, आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया, आपने ये डिस्कवरीज कैसे करी, आपने इतना दिमाग कहाँ से लिया, आपने क्या, मतलब जैसे जिसकी जिज्ञासा वैसा उसका प्रश्न, वैसे उसका क्वेश्चन, वो सब आपको पूछेंगे। बच्चे से लेकर के बड़े तक सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि ये सब कैसे कैसे किया आपने। इस तरह की बात आपके साथ घटने वाली है। इसके बाद मैं आगे कुछ बताऊं, मेरी आपसे निवेदन है कि मेरा जो एक दूसरा YouTube चैनल है सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा, आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो मेरा आध्यात्मिक चैनल है, उसमें हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं। सनातन धर्म को लेकर के किसी विषय के ऊपर मैं चर्चा करती हूँ, तो अगर आप सहयोग देंगे, अधिक से अधिक उसको फैलाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरी वाणी दूर दूर तक जाएगी और किसी को राह मिल सकती है, किसी के मन को शांति मिल सकती है, किसी को अगर किसी समस्या का हल नहीं मिल रहा था तो उसे हल मिल सकता है। तो मैं तो वीडियो ही अपलोड कर सकती हूँ, उसमें सहयोग देना तो आपका काम है। आप मेरा साथ दें ताकि मैं अपने उस चैनल को और आगे, और आपके ही सहयोग से, आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके शेयर से, आपके लाइक से मेरा हौसला अफजाई होती है, मेरा हौसला बढ़ता है और ज़्यादा अच्छे ढंग से कार्य करने की एक उमंग होती है। तो आपका सहयोग वांछनीय है। आप कृपया मेरे उस चैनल को सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आगे जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है परसेप्शन का। आपको ये थोड़ी सी मेरी हिदायत है, कॉशन दे रही हूँ कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ना कार्य करें, ना किसी के साथ व्यवहार करें। कोई परसेप्शन बना करके किसी के साथ कुछ न करें। अपना जो आपका मन में है उस तरह का काम आप करते रहें और अपने आप को आइसोलेशन में ना लेके जाएं कभी भी। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके इस काम में रुकावट बन सकती हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ आपके काम में रुकावट बने। तो इसलिए एक तो परसेप्शन, पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होइए, हर व्यक्ति को एक नए रूप में ही लीजिए। दूसरा, अपने आप को आइसोलेशन में मत लेके जाइएगा, एकांत में मत रखिएगा, लोगों के बीच में रहिएगा, हंसते बोलते रहिएगा, ज़्यादा मौन मत रहिएगा, बातचीत करते रहें। ये आपके लिए थोड़ी सी हिदायत है। अगर आपने ये 2 बातों का ध्यान रखा और अपने आप को काम में झोंक दिया तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। तो जितनी आपके साथ आज की रीडिंग रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण।